सभी को नमस्कार। आज 6th योगा डे है, यानी अपन 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमने सभी विद्यार्थियों के लिए योग क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमने कुछ तैयारियां की हैं। सबसे पहले आज अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिनको अपने जीवन में योग अपनाना क्यों जरूरी है। ये बात अपन यदि शुरू करें तो सबसे पहले बात आती है, यदि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, सबसे पहले अपने को विद्या अध्ययन के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है और उसी के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद अपने को इसके लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए मन के द्वारा हम अच्छी शिक्षा का विकास अपने अंदर कर सकते हैं, वो संभव है। और इसके बाद यदि अपन बात करें तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन अध्ययन के लिए सबसे उत्तम अवस्था बताई गई है। इसको अपन और यदि योग के साथ जोड़ करके बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि उस उत्तम व्यवस्था में जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन में अपने अध्ययन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अपने जो टारगेट हैं अपन ने अपने जीवन में बनाए हैं उनको अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि अपन बात करें तो फिर अपन बात करते हैं, योग एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा विद्यार्थी शरीर और मन को स्वस्थ रख सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने डिजिटल माध्यम के साथ आपके साथ मिलकर के एक योग करेंगे जिससे अपन शरीर और मन को स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो पूरा प्रयास है वो इसलिए किया गया है कि इस योग दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, कि हम सब लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए स्टे विथ फैमिली, योगा विथ फैमिली प्रोग्राम जो भारत सरकार ने दिया है उसी के अनुरूप हम ये प्रोग्राम करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने जिनके सानिध्य में किया है, आपसे मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। ये आरोग्यम योग केंद्र सीकर राजस्थान से हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। आपके डायरेक्टर श्री अरविंद कुमार जो योग थेरेपिस्ट हैं और रिसर्च फेलो हैं, आप मास्टर इन साइंस ऑफ योगा हैं। नमस्कार सर। और इसके साथ साथ इनके सहयोगियों का परिचय भी मैं आपसे करवा देता हूं। श्री हरि, आप योग टीचर हैं और आप भी योग थेरेपिस्ट हैं, और उनके सहयोगी के रूप में श्री हेमंत कुमार योगा ट्रेनर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी के सहयोग से हम इस पूरे प्रोग्राम को कर पाए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। लें, योग करें। अंत में फिर से इस योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। कोमलता से आंखें खोलिए। धीरे धीरे पैरों को सामने की ओर फैला लें। श्वास लेंगे पीछे, श्वास छोड़ेंगे आगे। धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। गर्दन को दाईं ओर मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास का खास ध्यान रखते हुए फिर बीच में दूसरी ओर, फिर बीच में आ जाएं। धीरे धीरे गर्दन को मुड़ाव देंगे एक तरफ, वापस बीच में दूसरी ओर, वापस बीच में बाईं ओर, फिर बीच में दाईं ओर, फिर बीच में। पीठ से उठाएं, जमीन के समानांतर हथेली को ऊपर कर लें, सिर के ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे, हथेली नीचे की ओर। फिर से दोहराएंगे। श्वास लेंगे,
हथेली ऊपर की ओर, सिर के ऊपर खिंचाव देंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। रिलैक्स, शिथिल तड़ासन, पैरों में फासला, विश्राम लेंगे। सीधे करें, छाती के सामने ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे और बैठने के समान स्थिति बनाएंगे। श्वास लेते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए वापस ऊपर। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे, स्थिति तड़ासन, पैरों में अंतर बनाइए। शिथिल तड़ासन में विश्राम लेंगे। कमर को घुमाव देंगे। हाँ। फिर बीच में आए, दूसरी ओर, फिर बीच में आए, दूसरी ओर, बीच में आएंगे, दूसरी ओर। जारी रखें लगातार। कमर से अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे। सामने एक बिंदु पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएं साइड से। वेरी गुड। बैलेंस करते हुए एक बिंदु पे एकटक लगातार देखते हुए धीरे धीरे वापस नीचे, हथेली नीचे की ओर, दाएं पैर को नीचे ले आएंगे। पैरों में 1 मीटर का फासला बनाएंगे। दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला लेंगे। अपने दाएं पैर को बाहर की ओर सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर झुकेंगे। घुटना सीधा रहेगा। ऊपर हाथ की ओर देखेंगे। त्रिकोण आसन। एक भाग पे कमर पे खिंचाव, दूसरी तरफ संकुचन महसूस करें। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस लौटाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। दूसरा पैर सीधा कर लेंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड कमर से मुड़ेंगे। ऊपर हाथ की ओर देखें। चेहरे पे मुस्कुराहट। दोनों घुटने सीधे रखेंगे। बने रहें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। दोनों हाथ नीचे। जंप करते हुए दोनों पैर एक साथ ले आएंगे। स्थिति तड़ासन। फिर शिथिल तड़ासन में विश्राम करें। पैरों में फासला। अंगुलियां सामने की ओर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीठ को आगे की ओर धकेलें। गर्दन पीछे। अर्ध उष्ट्रासन। बने रहेंगे। छाती, पेट, गर्दन, जंघाओं पे खिंचाव, कमर पे संकुचन। धीरे धीरे एक एक हाथ को पैर पे ले जाएंगे। दायां हाथ दाएं पैर पे, बायां हाथ बाएं पैर पे। उष्ट्रासन। बहुत अच्छे। कमर दर्द, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे, एक एक करते हुए। धीरे धीरे ऊपर आएंगे सीधा। धीरे से वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ जंघाओं पे अंतर बनाएंगे। धीरे से दोनों हाथ सामने सीधे कर लें। ललाट, छाती जमीन पे रख लें। जिन्हें उच्च रक्तचाप हो वो इस अभ्यास को नहीं करें। पूरा शरीर को सीधा कर लेंगे। छाती जमीन पे, ललाट जमीन पे। अपने मस्तिष्क में रक्त का संचरण बढ़ता हुआ
शरीर को आराम मिलता हुआ पूरी तरह से शरीर ढीला छोड़ देंगे। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। दोनों पैर एक साथ मिला लेंगे, वज्रासन की स्थिति बनाइए। अगला अभ्यास करें। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए। धीरे से अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़िए, बाएं घुटने के पास रख लेंगे पंजे को। धीरे धीरे अपना बायां हाथ पीछे की ओर, जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ पीछे की ओर कमर के पीछे जमीन पे रख लेंगे। धीरे धीरे श्वास लें। जो सामने हाथ है उसको उठाएंगे और जो पैर मुड़ा हुआ है उसके बाहर से लेते हुए अपने पंजे को पकड़ेंगे। गर्दन पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए बने रहेंगे इसी अवस्था में। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। पेट, नाभि, कमर पे गहरे घुमाव को महसूस करें। बने रहे। पाचन से संबंधित सभी तकलीफों के लिए उत्तम अभ्यास। धीरे धीरे गर्दन को आगे लाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ को उठाते हुए श्वास लेते हुए नीचे ले आए, श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। पेट के बल करवट लेते हुए लेट जाएं। पैरों में फासला बना लेंगे। दायां हाथ बायां हाथ हथेली एक दूसरे पे ऊपर रख लें। ठोडी को दोनों हाथों के ऊपर रख लेंगे। विश्राम। पैर बाहर की ओर, पंजे बाहर की ओर, एडी आमने सामने। मकरासन के बाद अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए। दोनों हाथ सामने सीधे कर लेंगे। दोनों हाथों को मोड़ेंगे, छाती के पास ले आएंगे। कोहनी जमीन पे रखेंगे। स्थिति में आए। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ सिर के सामने सीधे। दोनों हाथों को एक एक करते हुए जंघा के नीचे दबा लेंगे। हथेली ऊपर की ओर। दोनों पैर एक साथ श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर। ठोडी जमीन पे, घुटने सीधे, पैर सीधे। बहुत अच्छे। पैर सीधे, रुके रहें। सहजता के साथ बने रहेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। मकरासन। विश्राम लेंगे। पैरों में फासला। दोनों हाथ ठोडी के नीचे की ओर। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से। दोनों पैरों में फासला बनाएंगे, कंधे जितना फासला। एडी नितंब के नज़दीक रखिए। श्वास लेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जितना संभव हो ऊपर उठा लेंगे। बने रहेंगे। श्वास प्रश्वास की गति को अनुभव करते हुए बने रहें। घुटनों पे दबाव, जंघाओं पे खिंचाव, पेट पे खिंचाव, पीठ पे संकुचन महसूस करते हुए पूरी सहजता के साथ बने रहें। शरीर को स्थिर करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्थिति में आ जाएं। पैर सीधे कर लें। धीरे धीरे शवासन में आ जाएं। पैरों में फासला। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। घुटने लगभग सीधे रखने का प्रयास करें। बने रहेंगे। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। आराम की स्थिति के साथ बने रहें। अनावश्यक बल, तनाव नहीं लाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। पैरों को जमीन पे रख लेंगे। शवासन। पैरों में फासला। दोनों हाथ शरीर से दूरी पे, हथेली आसमान की ओर। विश्राम लेंगे। के बगल में
बाएं पैर को मोड़ेंगे, घुटने से लेफ्ट लेग मोड़ेंगे। बायां पैर मोड़ लीजिए। दायां हाथ सिर के पीछे ले जाएं, सीधा कर लेंगे। बाएं हाथ को पेट पे रख लें। अपना राइट हैंड सिर के पीछे, हाँ, धीरे धीरे दाईं ओर करवट में आ जाएंगे। बाएं पैर को सीधा कर लें, बायां हाथ सीधा कर लें, विश्राम करें। आराम से बैठ जाएं। प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप सुविधाजनक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में ले आइए। कपालभाति क्रिया से आरंभ करेंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। झटके से श्वास स्वतः ही अंदर आने देंगे। धीरे धीरे इस क्रिया को दोहराइए। लगातार करते रहेंगे। जिन्हें उच्च रक्तचाप है वो इस अभ्यास को धीमे धीमे करेंगे। जिन्हें हार्ट से संबंधित तकलीफ है वो इस अभ्यास को धीमे गति से करेंगे। लगातार करते रहेंगे। विश्राम, रिलैक्स। अभ्यास को विराम दीजिए। अपने पेट की मांसपेशियों में हुए परिवर्तन महसूस करें। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट। अब हम करेंगे नाड़ी शोधना प्राणायाम। धीरे से दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाइए। पहली अंगुली और दूसरी अंगुली मोड़ के अंगूठे के सहारे से धीरे से दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें। बाईं से श्वास लेंगे। बाईं नासिका बंद करें। दाएं से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब दाईं से लेंगे श्वास, बाईं से श्वास छोड़ेंगे। लगातार अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार धीमे धीमे इसे दोहराइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए, नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए। दाईं नासिका, बाईं नासिका, चंद्र और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने के लिए। लगातार अभ्यास को करते जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी उम्र दराज के लिए उत्तम अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे चिन्ह मुद्रा में। विश्राम लीजिए। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कीजिए। शरीर को विश्राम की स्थिति में रखते हुए अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में ही रखें। जिह्वा को बाहर निकालें और जिह्वा को एक पाइप के समान बनाएंगे। प्राणायाम। धीरे से दोनों हाथ सिन्मुखी मुद्रा में लाएंगे। सभी अंगुलियां अपने चेहरे पे रख लें। अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे और नाकारा का ध्वनि नाद उत्पन्न करेंगे। जीभ ऊपर की ओर लगी हुई, दांतों में फासला रहे, होठ मिले हुए श्वास लेंगे।
श्वास लेंगे। श्वास लेंगे। दो बार और दोहराएंगे। श्वास लेंगे। शांति को महसूस करें। उस नाद के साथ, ध्वनि के साथ अपने आप को एक चित्त कर देंगे। मस्तिष्क की कोशिकाओं में गहरा विश्राम मिलता हुआ, मस्तिष्क में रक्त का संचरण भरपूर होता हुआ, सारी अनुभूतियों को आत्मसार करेंगे, अनुभव करेंगे। अब हम करेंगे ध्यान। धीरे से अपना आसन चाहे तो व्यवस्थित कर लें। जिस आसन में आप कुछ समय तक बिना हिले बैठ सकते हैं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रखिए। जैसे जैसे श्वास पे केंद्रता बनती है, वैसे वैसे मन, चित्त शांत होता हुआ आनंद की अनुभूति अपने चित्त का, अपने शरीर का, प्राणा का सम्मेलन महसूस करेंगे। शरीर में, मन में खुशी की अनुभूति, अभ्यास से जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें शरीर और मन में महसूस करें। पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। एक साथ श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेली सामने लाएं, आंखें खोलें। धीरे धीरे अपने शरीर का दर्शन करें। हाथ जोड़ के प्रकृति का धन्यवाद करें, सभी सहयोगियों का धन्यवाद करें। विश्राम, नमस्ते, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।